सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। लाश के फिंगरप्रिंट से ये तो साबित हो गया कि रोहित ने ही प्लास्टिक सर्जरी से आकाश की जगह हासिल कर ली थी। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही कि उसने कैसे और कब उसकी जगह हासिल कर ली। और कमाल की बात तो यह है भाई कि किसी को पता भी नहीं चला। वैसे वो आवाज निकालने में तो बहुत एक्सपर्ट है, लेकिन कम से कम हैंडराइटिंग के जरिए से तो पकड़ा जाना चाहिए था। लेकिन हाथ पर चढ़े हुए प्लास्टर ने उसे इस परेशानी से भी बचा लिया। बाद में बदली हुए हैंडराइटिंग और सिग्नेचर के लिए वो हाथ के फ्रैक्चर का बहाना बता सकता था। यस, यू आर राइट कर्नल। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कर्नल कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसके हाथ के फ्रैक्चर का तो नामो निशान तक नहीं है, और ये बात मैं 2 बार चेक कर चुका हूँ। मतलब रोहित के हाथ पर वो प्लास्टर एक बहाना था। तो इसका मतलब यह हुआ कि रोहित को आकाश बनाने में कोई और भी शामिल था। I just can't believe this, कर्नल। आपकी मौजूदगी में रोहित ने आकाश का मर्डर कर दिया। और नहीं डॉक्टर, यह कत्ल रोहित ने नहीं किया है। ये आप कैसे कह सकते हैं? क्योंकि जिसका कत्ल हुआ है वो आकाश नहीं था, खुद रोहित था। और रोहित खुद अपना कत्ल कैसे कर सकता है? तो इसका मतलब ये हुआ कर्नल कि आकाश रोहित था। जी हाँ, रोहित ने प्लास्टिक सर्जरी से आकाश की जगह हासिल की थी ताकि वो शिल्पा से शादी कर सके। आवाज की नकल करने में वो पहले से माहिर था और हैंडराइटिंग बदलने के लिए उसने अपने हाथ के फ्रैक्चर का सहारा लिया। एक्सीडेंट के बाद उसके दाएं हाथ पर आप ही ने प्लास्टर चढ़ा था ना? जी हाँ कर्नल, आकाश के हाथ में वाकई फ्रैक्चर था। तो उसकी एक्सरे रिपोर्ट मैं देख सकता हूँ? एक्सरे रिपोर्ट? जी हाँ, जिसमें आकाश के टूटे हुए हाथ का प्रिंट और फ्रैक्चर की डिटेल्स होंगी। वो रिकॉर्ड तो होगा ना आपके पास? हाँ, ऑफ कोर्स, क्यों नहीं, पर पता नहीं कहाँ रखा है। नो प्रॉब्लम। तो फिर प्लास्टर उतारने के बाद भी तो आपने उसका एक्सरे करवाया होगा, तो वो रिपोर्ट कहाँ है? रिपोर्ट? ओह यस, आई रिमेम्बर। वो दोनों रिपोर्ट आकाश ले जा चुका है। आप झूठ बोले डॉक्टर, क्योंकि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि प्लास्टर आपने आकाश के हाथ पे नहीं, रोहित के हाथ पे चढ़ा था। और रोहित के हाथ को फ्रैक्चर नहीं हुआ था। मुझे नहीं पता ये आकाश था या रोहित था। वो जो भी कोई था, उसके हाथ को फ्रैक्चर नहीं हुआ था, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। और इसके बावजूद भी आपका उसके हाथ पर प्लास्टर चढ़ाना इस बात का सबूत है कि आप उसके प्लान में शामिल थे। ये आप क्या कह रहे हैं कर्नल? जी हाँ, आप ही ने रोहित को आकाश की जगह हासिल करने में मदद की। आप ही ने रोहित को आकाश साबित कर दिया, और मुझे पूरा यकीन है कि आकाश का खून करने में भी आप ही का हाथ है। ये झूठ है कर्नल, मैंने आकाश का कत्ल नहीं किया, वो तो पहले से मर चुका था। हाँ कर्नल, मैं जानता था कि वो आकाश नहीं रोहित है, क्योंकि एक्सीडेंट के बाद जब आकाश को हॉस्पिटल लाया गया, क्या हुआ इसे? आकाश, आकाश, तुम ठीक तो हो? आकाश, आकाश, इसे फौरन ऑपरेशन थिएटर लेके जाओ, क्विक।
तुम यहां? तो फिर वो आकाश नहीं डॉक्टर, रोहित। रोहित जायसवाल। क्या? रोहित जायसवाल? हाँ डॉक्टर, रोहित जायसवाल। और मैं यहां पर ना तुम्हारी किस्मत बदलने आया हूं। क्या मतलब? डॉक्टर, क्या तुम आकाश की करोड़ों की प्रॉपर्टी के हिस्सेदार बनना पसंद करोगे? करोड़ों की प्रॉपर्टी का हिस्सेदार? हाँ डॉक्टर, सोचो, आकाश की करोड़ों की प्रॉपर्टी के हिस्सेदार। तुम कहना क्या चाहते हो? डॉक्टर, आकाश के पास बहुत दौलत है, लेकिन मुझे वो दौलत नहीं चाहिए। मुझे मेरी शिल्पा चाहिए। शिल्पा। आखिर तुम चाहते क्या हो? आकाश। मैं आकाश बनना चाहता हूं। आकाश। और यह काम सिर्फ तुम कर सकते हो डॉक्टर। और यह काम तुम्हें करना पड़ेगा। करना पड़ेगा। कर्नल, आकाश ऑपरेशन थिएटर तक आते आते मर चुका था। मुझे लगा रोहित के साथ मिलकर आकाश की मौत का फायदा उठाया जा सकता है, इसलिए मैंने रोहित को आकाश बना दिया और आकाश का चेहरा पूरी तरह से बिगाड़कर दूसरे लावारिस लाशों की तरह मॉर्ग रूम में भेज दिया। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ लिखा था कि आकाश यानी रोहित के हाथ पर फ्रैक्चर का कोई निशान नहीं था। तभी मैं समझ गया कि इस सारे चक्कर में आपका भी हाथ है। देखो शिल्पा, रोहित आकाश का खून कर चुका है। वो तुमसे भी बदला लेने की कोशिश जरूर करेगा। अगर वो तुम पे हमला कर बैठा तो? मिस्टर रजत बिल्कुल ठीक कह रहे हैं शिल्पा जी। मेरे ख्याल से आपको ये शहर तो क्या, ये मुल्क ही छोड़ देना चाहिए। लेकिन कुछ नहीं। मैं तुम्हें यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकता। देखिए शिल्पा जी, रहा सवाल आकाश की प्रॉपर्टी का, तो आज तक मैंने उसकी सारी प्रॉपर्टी मैनेज की है। I'll take care of everything। जब तक आकाश के कातिल को सजा नहीं मिल जाती, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। कातिल को सजा मिल चुकी है शिल्पा जी, सजा मिल चुकी है। रोहित मर चुका है। क्या? जी हाँ, और ये भी पता चल चुका है कि आकाश का कत्ल रोहित ने ही किया था। लेकिन आकाश का कत्ल शादी की रात को नहीं हुआ था, बल्कि 20 दिन पहले उसका किसी ने खून कर दिया था। 20 दिन पहले? तो फिर उस रात वो रोहित था जिसने प्लास्टिक सर्जरी से आकाश की शक्ल हासिल की थी। वो रोहित कैसे हो सकता है कर्नल? यह सच है शिल्पा जी। उसने न सिर्फ हमें धोखा दिया, लेकिन आप भी उसे पहचान नहीं पाई कि आप जिसके साथ शादी कर रही हो आकाश नहीं, रोहित जायसवाल है। और उसका सबूत है ये फिंगरप्रिंट्स। कर्नल, अगर वो रोहित था तो उसका कत्ल किसने किया? यही तो वह पहेली है जिसे सुलझाने के लिए हम यहां आए हैं। मिसेस शिल्पा जी के कहने के मुताबिक जब वो बेडरूम से बाहर निकली थी तब रोहित उर्फ आकाश जिंदा था।
हाँ, और उसने बैल बजाकर परफ्यूम भी मंगाया था। लेकिन जब वो नौकर परफ्यूम लेकर वहां पहुंचा तो आकाश उर्फ रोहित मर चुका था। यानी उस थोड़ी सी देर में किसी ने उसको टपका दिया। देखिए मैडम, हमने अच्छी तरह पता लगाया है। बेल बजने के बाद और नौकर की चीख आने तक उस बंगले का हर आदमी किसी न किसी के साथ था। इसका मतलब कत्ल इस कोठी में मौजूद लोगों में से ही किसी ने किया है। जी नहीं, कत्ल बेल बजने से पहले हुआ था। What? तो फिर बैल किसने बजाई? कातिल ने, क्योंकि वो ये साबित करना चाहता था कि रोहित उर्फ आकाश बेल बजने से पहले अपने रूम में जीता जागता मौजूद था, जबकि पार्टी में कातिल पहुंच चुका था। ये कैसे हो सकता है कर्नल? जब कातिल बेडरूम में था ही नहीं तो बेल कैसे बजा सकता है? इकबाल, बेल बजाने के लिए कातिल का बेडरूम में होना जरूरी नहीं, क्योंकि ये रिमोट बेल है। लेकिन मैडम, कातिल को बेल बजाकर कत्ल का टाइम सेट करने की क्या जरूरत है? I mean, वो कत्ल करके चुपचाप जा भी तो सकता था। Yes, right. जी नहीं, कातिल वहां से चुपचाप नहीं जा सकता था, क्योंकि उसे बेडरूम में आते और जाते कई लोगों ने देखा था। रोहित उर्फ आकाश की लाश देख के लोग समझ जाते कि कातिल वही है जो बेडरूम से आखिरी बार बाहर निकला था, और बेडरूम से आखिरी बार सिर्फ आप बाहर निकली थी। शिल्पा जी, आप। आपका कहने का क्या मतलब है कर्नल? ये खून मैंने किया है? जी हाँ, ये खून आपने किया है, और इसका सबूत है ये बेल। ये बेल हमने आपके पर्स से बरामद की है। ये झूठ है कर्नल, वो बैल मेरे पर्स में थी ही नहीं। वो तो मैंने वापस। झूठ के पैर नहीं होते शिल्पा जी, इसलिए वह ज्यादा दूर तक नहीं जा सकता। हाँ, मैंने खून किया है उसका। मैंने मारा है उसे, क्योंकि मैं जान गई थी वो आकाश नहीं रोहित है। चलो अब जल्दी से तैयार हो जाओ, वरना मेहमान क्या सोचेंगे? डार्लिंग, मैंने तुम्हें पहले भी कितनी बार कहा है कि अब हमारी शादी हो चुकी है, हम पहले की तरह लवर्स नहीं हैं। अगर तुम्हारी बातों में बैठी रही ना तो मैं भी तैयार नहीं हो पाऊंगी। अरे मेरी जान, मैं तेरी इसी अदा पे समझता हूँ। आई लव यू डार्लिंग, आई लव यू शिल्पा, आई लव यू। समझिए शिल्पा। ठीक है शिल्पा। कहाँ थी अब तक शिल्पा? क्या कहा तुमने? मैंने कहा आई लव यू, आई लव यू शिल्पा, आई लव यू। तुम आकाश नहीं हो सकते, तुम रोहित हो ना, तुम रोहित हो ना। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया तुमने जो मुझे पहचान लिया। ससुरबा, मैं तंग आ गया था। इस आकाश की एक्टिंग करते करते मैं तंग आ गया था, तंग। कहाँ है आकाश? कहाँ है आकाश? आकाश, वो बेचारा कब का मर चुका है। क्या? तुमने आकाश को मार दिया? तुमने मेरे आकाश को मार दिया? हाँ, मैंने तुम्हारे आकाश को मार दिया। मैंने तुमसे कहा था ना कि जो भी हम दोनों के बीच में आएगा ना, मैं उसे मार दूंगा। मैं अभी जाकर सबको बोलती हूँ। रिलैक्स, रिलैक्स, बैठो, रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स। मैं जानता हूं कि तुम इस तरह की गलती नहीं कर सकती, क्योंकि मैं ये जानता हूं कि तुम आकाश से मोहब्बत नहीं करती थी।
सिर्फ उसकी दौलत से मोहब्बत करती थी और इसीलिए तुमने आकाश के साथ शादी की थी। झूठ है ये। क्या सच है क्या झूठ है ये मैं अच्छी तरह से जानता हूं। देखो शिल्पा, अब तुम मेरी पत्नी हो और मैं तुम्हारा पति। मैं तुम्हें आकाश से भी ज्यादा प्यार दूंगा, उससे भी ज्यादा प्यार करूंगा तुम्हें। देखो, अब मेरे पास सिर्फ आकाश की सूरत ही नहीं बल्कि उसकी दौलत भी है और उस दौलत की मालकिन सिर्फ तुम हो। और मैं ये अच्छी तरह से जानता हूं शिल्पा कि तुम आकाश की दौलत को इतनी आसानी से अपने हाथ से जाने नहीं दोगी। अब मैं भी क्या कर सकता हूं? मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। ठीक कहा ना मैंने? हाँ? क्योंकि मैं तो गलत कहता ही नहीं ना, क्योंकि मैं तो तुमसे प्यार करता हूं। शिल्पा, मान जाओ शिल्पा, मान जाओ, मैं तुम्हें बहुत प्यार दूंगा। हम दोनों एक नए सिरे से जिंदगी जिएंगे जहां पर सिर्फ तुम होगी, मैं होऊंगा और सिर्फ हमारा प्यार होगा। मान जाओ आप ही बताइए कर्नल, मैं अपने आकाश के हत्यारे को कैसे जिंदा छोड़ सकती थी? इसलिए मैंने उसे जान से मार दिया। आप झूठ बोल रहे हैं शिल्पा जी। अगर आप सचमुच आकाश से प्यार करती थी तो आपने कानून की मदद लेनी चाहिए थी, लेकिन रोहित जायसवाल का कत्ल करके आपने यह साबित कर दिया कि आप आकाश की दौलत से प्यार करती थी। शिल्पा जी, रोहित जायसवाल के कत्ल के जुर्म में मैं आपको कानून के हवाले करता हूं।